नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम कुछ खास दस्तावेजों पर नजर डाल रहे हैं। ये 1966 की एक घटना और उससे जुड़े कुछ कह सकते हैं काफी नाटकीय दावों के बारे में है। जी, इसमें राजनीति है, धर्म है और कुछ अलौकिक हस्तक्षेप की भी बातें हैं, जैसा स्रोत बताता है। हाँ, तो कहानी शुरू होती है इन दस्तावेजों के हिसाब से इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से ठीक पहले। बिल्कुल, कहते हैं कि वो आशीर्वाद लेने गई थी करपात्री जी महाराज के पास। अच्छा, कोई खास वजह या कोई शर्त वगैरह थी? हाँ, देखिए, नोट में लिखा है कि महाराज जी ने आशीर्वाद तो दिया, पर एक शर्त रखी थी कि अगर वो प्रधानमंत्री बनती हैं तो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनाएंगी। और स्रोत ये भी कहता है कि उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता था। जी, ऐसा जिक्र है। तो वादा हुआ, लेकिन फिर क्या? क्या वो कानून बन पाया? नहीं, सामग्री तो यही कहती है कि वादा पूरा नहीं हुआ। कई बार याद भी दिलाया गया, पर जब कानून नहीं बना तो 7 नवंबर 1966 को गोपाष्टमी का दिन था वो। हाँ, गोपाष्टमी गायों के लिए महत्वपूर्ण त्योहार है। बिल्कुल। तो उसी दिन करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जुलूस निकला संसद भवन की तरफ। बहुत बड़ा मतलब कितने लोग रहे होंगे, कुछ अंदाजा है स्रोत में? स्रोत का आंकड़ा तो काफी बड़ा है, कम से कम 10 लाख लोग, जिसमें कई शंकराचार्य थे, पीठाधिपति, अलग अलग संप्रदायों के संत थे और आम लोग। औरतें भी बहुत थीं। मांग बस एक, गो हत्या पर बैन लगे, कानून बने। 10 लाख? ये तो वाकई बहुत बड़ी भीड़ हुई। फिर सरकार ने क्या किया? अब इन दस्तावेजों में क्या लिखा है? यहीं पर देखिए, बात बहुत गंभीर हो जाती है। सामग्री में सीधा आरोप है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर उस शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाई गई। क्या? गोलियां शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर? जी, दावा यही है, और यह दावा बहुत संगीन है कि इसमें हजारों लोग मारे गए, साधु, संत, आम नागरिक, यहां तक कि गायें भी। हजारों मौतें? ये आंकड़ा, इसका कोई आधार दिया है स्रोत ने? हाँ, एक इतिहासकार का जिक्र है, आचार्य सोहनलाल रामरंग। उन्हें घटना का प्रत्यक्षदर्शी बताया गया है। उनके हवाले से कहा गया है कि मरने वालों की संख्या कम से कम 10,000 थी। 10,000? और क्या लिखा है? इससे भी भयानक आरोप है। हम्म। लिखा है कि सबूत मिटाने के लिए मरे हुए, घायल, यहां तक कि कुछ जीवित लोगों को भी ट्रकों में भरा गया और शवों को कहीं गुप्त रूप से ठिकाने लगा दिया गया। फिर शहर में कर्फ्यू लगा दिया। ओह, ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बातें हैं। और इसी घटना के बाद वो श्राप वाली बात आती है। बिल्कुल। दस्तावेज कहते हैं कि इस हिंसा से करपात्री जी महाराज बहुत दुखी हुए, आहत हुए, और उन्होंने इंदिरा गांधी को श्राप दिया। श्राप? क्या शब्द थे? कुछ लिखा है? हाँ, स्रोत में शब्द दर्ज हैं, कुछ इस तरह की, जिस तरह तुमने गौ माताओं को मारा है, उसी तरह एक दिन तुम्हारी देह भी गोलियों से छलनी होगी और तेरे कुल और दल का विनाश होगा। और ये भी कहा कि वो हिमालय से एक तपस्वी भेजेंगे जो कांग्रेस का नाश करेगा। बाप रे, बहुत कठोर शब्द। तो क्या स्रोत इन बातों को बाद की घटनाओं से जोड़ता है? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर स्रोत एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। जैसे इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई गोलियों से छलनी होकर, उसे श्राप के फलीभूत होने की तरह दिखाया गया है। अच्छा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, कहानी आगे जाती है। संजय गांधी और फिर राजीव गांधी की मृत्यु। स्रोत उनकी मृत्यु की तिथियों को भी गोपाष्टमी के आसपास बताकर उसी श्राप से जोड़ता है। हालांकि ये तिथियां स्रोत में वेरीफाई नहीं की गई हैं, सिर्फ दावा है। और वो तपस्वी वाली बात, उसका क्या? वो सबसे दिलचस्प मोड़ है। स्रोत नरेंद्र मोदी का जिक्र करता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हिमालय में तपस्या की थी। उन्हें वही तपस्वी बताया गया है जिसके बारे में महाराज जी ने कहा था कि वो कांग्रेस के विनाश के लिए आएगा, और इसे फिर कांग्रेस मुक्त भारत अभियान से जोड़ा गया है। तो अगर हम सार देखें तो ये दस्तावेज एक कहानी बुनते हैं। एक वादा, फिर एक बड़ा विरोध, उस पे कथित हिंसा, फिर एक श्राप, और फिर उस श्राप का दशकों तक चलने वाला असर, जिसमें राजनीतिक हत्याएं और एक पार्टी का धीरे धीरे कमजोर होना शामिल है, ऐसा स्रोत प्रस्तुत करता है। सही। तो स्रोत एक तरह से सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है, घटनाओं का एक अजीब सिलसिला, या फिर क्या ये वाकई करपात्री जी महाराज के श्राप का असर है। हम यहाँ सिर्फ वही बता रहे हैं जो इन दस्तावेजों में लिखा है। हम किसी दावे की पुष्टि या खंडन नहीं कर रहे। बिल्कुल। ये एक ऐसा विचार है जिसे स्रोत सामग्री पाठक के मन में छोड़ जाती है, जिस पर वे खुद सोच सकते हैं।